नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कौशल है और आप देख रहे हैं आपका अपना पब्लिक डेटा एनालिस्ट। आज का विषय बहुत ही खास है। क्यों? क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले हैं एक धमाकेदार रिसर्च की जो कि 25 अगस्त को रिलीज हुआ। इस रिसर्च में बताया गया कि जो नेचुरल इम्यूनिटी है, जो कि आपको कोविड इन्फेक्शन होने के बाद जो बिल्डअप होती है आपके शरीर में, ये पाया गया कि ये 13 टाइम्स यानी कि 13 गुना स्ट्रॉन्गर इम्यूनिटी होता है यदि तुलना किया जाए वैक्सीन इंड्यूस्ड इम्यूनिटी के। तो यदि हम तुलना करें नेचुरली बिल्ड इम्यूनिटी की और वैक्सीन इंड्यूस्ड इम्यूनिटी की, जिनको भी कोविड का इन्फेक्शन पहले हो चुका है, उनमें ये देखा गया कि जो नेचुरल इम्यूनिटी है 13 गुना ज़्यादा मजबूत है, स्ट्रॉन्गर है उनके तुलना में जिन्होंने वैक्सीन के दोनों डोजेस लिए हुए हैं। इस रिसर्च का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखा है। बहरहाल ये सवाल दिमाग में आता है कि आखिरकार नेचुरल इम्यूनिटी जो है आफ्टर कोविड इन्फेक्शन, यदि किसी को नेचुरल इम्यूनिटी डेवलप होती है तो वो 13 गुना स्ट्रॉन्गर क्यों है किसी भी वैक्सीन इंड्यूस्ड इम्यूनिटी के। तो ये पाया गया कि जो बी और टी कोशिकाएं होती हैं हमारे शरीर के अंदर, वो सेल्स, वो कोशिकाएं जो मेमोरी एक्वायर करती है पूरे इंटायर वायरस का कोविड इन्फेक्शन के दौरान, वो मेमोरी कई गुना ज़्यादा प्रभावी मेमोरी होता है हमारे शरीर का यदि उसकी तुलना की जाए उस स्पाइक प्रोटीन के जो कि वैक्सीन के द्वारा हमारे बॉडी में दी जाती है। वह जो स्पाइक प्रोटीन है जो हमारे बॉडी को एडमिनिस्टर किया जाता है, यह पूरे वायरस की मेमोरी के तुलना में काफ़ी कम होता है और जिसकी वजह से जो इम्यूनिटी है, जो नेचुरल इम्यूनिटी है, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गर यानी 13 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होती है वैक्सीन इंड्यूस्ड इम्यूनिटी के तुलना में। इस रिसर्च की तुलना यदि हम इजराइल के जुलाई में पेश किए गए डेटा के साथ देखें, जहां पर कि 80,000 लोगों को जिनको कि कोविड हो चुका था, उनमें जो नंबर ऑफ री इन्फेक्शन जो हुए वो केवल और केवल 72 थे। तो मोर देन 80,000 जो लोगों को जो कोविड इन्फेक्शन हुआ था इजराइल में, उनका जो रिसर्च हुआ था वो डेटा उन्होंने पब्लिकली शेयर किया सभी के साथ। उसमें देखा गया कि केवल 72 लोगों को ही री इन्फेक्शन हुआ है, जो कि 6.5 गुना कम था उन लोगों के मुकाबले जो कि ऑलरेडी फुल्ली वैक्सीनेटेड थे। और ये जो रिसर्च किया गया था, ये रिसर्च किया गया उस डेल्टा वेरिएंट के आउटब्रेक के बाद। तो क्या ये सही में धमाकेदार रिसर्च था? क्योंकि अभी तक के सभी लोगों के नॉलेज के हिसाब से यदि आपको मान लीजिए चिकन पॉक्स होता है तो एक बार यदि आपको हो गया है आपके लाइफ टाइम में, तो दोबारा आने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। एक दो एक्सेप्शन हो सकते हैं दोबारा इन्फेक्शंस के, लेकिन मोस्टली ये देखा गया कि जिनको एक बार चिकन पॉक्स हो गया, जिनको एक बार मीजल्स हो गया, जिनको एक बार पोलियो हो गया, उनको वैक्सीन लेने की जरूरत नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उनका जो नेचुरली बिल्ड इम्यूनिटी है उस वायरस के अगेंस्ट, जो उसका एक टोटल मेमोरी है, क्योंकि आपके शरीर को ऑलरेडी वो अटैक आ चुका है, उस वायरस का अटैक हो चुका है, उसके वजह से जो बी और टी सेल्स की जो मेमोरी है वो इतनी मजबूत होती है कि वो उस वायरस के दोबारा री इन्फेक्शन होने के चांसेस को बहुत ही कम कर देता है और इसलिए आपको लाइफ टाइम में दोबारा चिकन पॉक्स या स्मॉल पॉक्स नहीं होता है। तो क्या यह धमाकेदार रिसर्च था? नहीं था। यह एक धमाकेदार रिसर्च नहीं था। यह एक वाइडली एक्सेप्टेड नॉलेज है जो ऑलमोस्ट हर दूसरे तीसरे इंसान को पता होती है कि एक बार आपको चिकन पॉक्स हो गया तो दोबारा आपको होने के चांसेस ना के बराबर है। सिमिलरली यदि कोविड का वायरस भी आपको अटैक करता है तो दोबारा आपको होने के जो चांसेस है, जो लाइकलीनेस है, वो बहुत ही कम हो जाता है, बहुत ही कम हो जाता है। तो ऐसा क्या है कि ये धमाकेदार रिसर्च कहलाया? क्यों? क्योंकि आज के डेट में आप यदि देखो तो लगभग हमारी सरकार या बड़े बड़े मेडिकल इंस्टीट्यूशंस लाइक सीडीसी, सभी लोग इस वैक्सीनेशन को मैंडेट करने की कोशिश कर रहे हैं। सभी लोग इस वैक्सीनेशन को फोर्सिबली लोगों को देने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि होना ये चाहिए कि ये वैक्सीन जो है लोगों के इच्छा अनुसार होना चाहिए, ना कि ये एक फोर्सिबल मैंडेट होना चाहिए। अब कितनी ही सरकार ऐसे इन सब चीज़ों को मैंडेट कर रही है। जैसे आपने सुना होगा कि आज के डेट में आपको यदि बाहरी किसी कंट्री में फ्लाई करना है तो आपको वैक्सीन पासपोर्ट चाहिए होगा, वैक्सीनेशन का एक सर्टिफिकेट चाहिए होगा, तभी आपको उड़ने दिया जाएगा।
तभी आपको किसी दूसरे देश में प्रवेश करने दिया जाएगा। उसी तरह आप देखो बहुत सारे कॉरपोरेट्स, कंपनीज, इवन जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको भी इनडायरेक्टली फोर्स किया जा रहा है, जबकि ये कानूनन अपराध है। आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते हैं। और यदि आपने हिप्पा के बारे में सुना होगा तो आपने ये जरूर सुना होगा कि हिप्पा भी किसी भी व्यक्ति के निजी हेल्थ से रिलेटेड जो भी संज्ञान है उसको पब्लिक करने से मना करती है, उसको पब्लिक नहीं कर सकते हैं हिप्पा के रूल के हिसाब से। बट फिर भी इस तरह के जो कानून और इस तरह के जो मैंडेट्स लेके आ रहे हैं सरकारें, चाहे वो यूएस में हो, चाहे वो इनडायरेक्ट इंडिया में हो, चाहे वो कहीं और भी हो, यह एक तरह से गलत है। जहां तक बात है कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं कि हो सकता है कि पब्लिक डिमांड की वजह से हो रहा है, या ये भी हो सकता है कि जो फार्मा कंपनीज हैं उनके द्वारा जो एक फैलाया हुआ जो करप्शन है वो भी हो सकता है। अब क्या हो सकता है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये जरूर देखने में लग रहा है कि इस तरह का जो मैंडेट है वो पब्लिक के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के अगेंस्ट है। इसी के साथ मैं ये संवाद खत्म करना चाहूँगा। सभी लोगों को जानने का अधिकार है। ये जरूर से इस वीडियो को शेयर करें और डिस्क्रिप्शन में पड़े लिंक को जरूर जाकर देखें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।